हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुनींद्र राघव सेट टू सक्सेस डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बनाने वाले हैं डिस्काउंट की सेकंड वीडियो, और जिसमें जो क्वेश्चन आए हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में वो पूछे गए हैं और उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बड़े ही आसान और अच्छी तरीके से हम इनको मेंटेन करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि इस मूल्य पर 15% का बट्टा देने के बाद भी उसे 27.5% का लाभ मिलता है। अगर क्रय मूल्य 200 रुपये है तो अंकित मूल्य क्या है। मैं कहता हूँ अंकित मूल्य है आपका x रुपये। x पर आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया, दैट्स मीन 100 रुपये की चीज़ 85 रुपये की रह गई। फिर भी आपको 27.5 का लाभ मिल रहा है, यानी कि 100 पर फिर भी आपको 27.5 का लाभ मिल रहा है। तो 100 में 27.5 जोड़ दीजिए, यानी कि आपकी कीमत अभी भी 127.5% है। तो काट के देख लेते हैं, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100। तो और क्या काम करते हैं, 17 से इसको काट के देखते हैं। 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, बचे हमारे पास 8 और 5 85, 17 पंजे 85। तो ये 7.5 आ गया जी। 7.5 में अगर हम 20 से करते हैं तो x की वैल्यू 150 यानी कि 150% निकालनी है। और हमसे कहा गया है अगर क्रय मूल्य 200 है तो 200 का भैया 150% निकालना है आपको। तो 0 0 0 0, तो 15 दूनी 30, 300 रुपीज़ विल बी द आंसर। दैट्स मीन ऑप्शन बी इज द आंसर। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह इसे 20% की छूट पर खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य बताइए। तो हम काम करते हैं कि भाई पहले 10% का ऑफ दे रहा था, लेकिन अब दे रहा है, अगर 20% के ऑफ पर उसको खरीदा होता तो दोनों का अंतर कितना है, 10%। और 10% कीमत घटने पर कीमत कितने रुपए घट रही है, 125 रुपये। तो 10% की कीमत 125 है, और अगर हम करें तो प्रिंटेड प्राइस 100% होगा। 100% करने के लिए दोनों साइड कर लेते हैं 10 की गुणा। भाई इसमें भी 10 की तो यहाँ भी 10 की मल्टीप्लाई, तो 100% कितने के बराबर होगी, 1250 रुपये के बराबर होगी। यही हमारा आंसर है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL के टायर फर्स्ट में 30/3/2016 को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 की है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक चीज़ बात सोचने की बात है, 5% ऑफ दे रहा हूँ तो 95% कीमत रहेगी, और 95% की कीमत है 950 रुपये। तो पक्की बात है, यहाँ से काट लीजिए तो 1% की कीमत हो जाएगी हमारे पास 10 रुपीज़। तो 100% निकालना है, 100% की कीमत क्या होगी, 100 की मल्टीप्लाई, दैट्स मीन 1000 रुपीज़ विल बी द अमाउंट। दैट्स मीन बी ऑप्शन। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कमीज का मूल्य 15% की छूट देने के बाद 119 रुपये है। तो छूट से पहले कमीज का मूल्य क्या था। देखिए दोनों ही क्वेश्चन CGL में पूछे गए हैं और बड़े आसान क्वेश्चन है। तो SSC CGL टायर फर्स्ट का था ये 28/8/2016 का, और ये जो क्वेश्चन है ये भी 29/8/2016 में SSC CGL में पूछा गया। तो देखते हैं इसमें, भाई 15% का ऑफ दिया तो कीमत कितनी रह गई, 85%, और 85% की कीमत कितनी है, 119 रुपये। हमें क्या करना है, हमें निकालनी है भाई 100% की कीमत। तो 100% की कीमत निकालने के लिए आपको काम क्या करना है, 119 में 85 से देना है भाग, और गुणा कर देनी है 100 की। तो 17 पंजे 85, 5 से काट लेते हैं, और 20 पंजे 100, 17 सत्ते 119, और 7 दूनी 14 यानी कि 140 रुपये। तो हमारे पास जो कीमत आने वाली है वो होगी 140, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है।
जिस वस्तु के लिए वह 740 रुपये वसूलता है उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। तो देखते हैं 20% छूट दी, 20% की छूट देने के बाद भैया कीमत बचती है 80%, और 80% की जो कीमत है वो है 740 रुपये। तो ये बताना है कि 100% की कीमत कितनी। तो भैया 740 में अगर 80 से भाग करोगे तो 1% की कीमत निकलेगी, और 100 से गुणा करेंगे तो 100% की। तो निकाल लेते हैं, ये 4 20 से काट लिया, और ये 5 और 4 से काटिए 18 चौक 72, 2 बचे 0 और 4 पंजे 20, 185 पंजे लगा लीजिए, 5 पच्चे 25, 5 अट्ठे 40, 40 और 2 42, और 5 एकम 5 और 4 9, तो 925 रुपये कीमत हो गई। कहाँ? सी ऑप्शन। ने 900 में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो गया। सूची मूल्य क्या होगा? एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट में 3/9/2016 को आया है। तो देख लेते हैं, 10% छूट देने के बाद 90% कीमत रहेगी, ऑब्जेक्ट की कीमत रहेगी 90%, 100 पर 90 रहेगी, फिर भी तुम्हें 20 रुपये का लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ दीजिए, 120 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आई, 10 की मल्टीपल आई यहाँ पर 1200/9, 3 तिया 9 और 3 चौके 12। तो हमारे पास कुल मिलाकर 400/3% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 900 रुपये तो हमें कीमत दे रखी थी, 900 का 400/3 और परसेंट निकालने के लिए 1/100। तो 0 से 0 ख़त्म, 3 तिया 9, 300 बार, 3 चौक 12 यानी कि 1200। कीमत होगी हमारे पास 1200 रुपये। ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 20% और 12% की 2 क्रमिक छूट पर 528 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? भाई 20% और 12% की 2 लगातार छूट मिली हैं। तो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया है 10/6/2019 को। तो फिर से हम देखते हैं, तो मान के चलो x कीमत थी 100 रुपये से 80 रह गई, फिर से दूसरी छूट दी, जो भी कीमत बची थी हमारे पास, अब 100 से कितनी रह गई? केवल 88 रह गई, और रुपए कितने बच रहे हैं हमारे पास? 528 रुपये में हम इसको बेच पा रहे हैं 2 छूट देने के बाद। तो इसको काट लेते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब इसे काट लेते हैं 4 से, 22 चौक 88 और 25 चौके 100। तो हमारे पास x की जो कीमत आएगी 528, 25 और 5 की इधर गुणा कर दो, 25 गुणा 5 और नीचे 22 चौके 88, 4 गुणा 22। तो 22 से काट के देखते हैं इसको, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, बचे 8, 8 88 और 22 चौके 88। ये कटा 24 बार, और 24 को 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, और ये हो जाता है 25 पंजे 125 गुणा 6, और 125 में जब 6 की गुणा करते हैं तो 600 तो सीधा सीधा हो गया, और 150 ये, यानी कि 750 रुपये हमारे पास बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो पक्की बात है भाई, हमारे पास x की कोई चीज़ थी तो वो 100 से रह गई है 80, और फिर से हमारे पास जो 100 की चीज़ थी वो रह गई है 75, और अब हमें मिल रहे हैं 288 रुपये। तो काट के देखते हैं, ये 4/5 हो जाएगा, 25 थी 75 और 25 चौके 100, 4 से 4 ख़त्म हो गया हमारे पास। तो 3x की जो वैल्यू है वो 288 गुणा 5 के बराबर है। 3 से इसको काट लिए, 3 नाम 27 और बचा 1, 3 छंग 18, तो 96 पंजे कर दीजिए, 5 छंग 30 और 5 नाम 45, 45 और 3 48, तो 480 रुपये इसकी कीमत होने वाली है। ऑप्शन होगा हमारे पास ए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, एक वस्तु को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटों के बाद 612 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई x का मैं मानता हूँ 25% की मैं छूट दे रहा हूँ पहले पर, तो 75% कीमत रह गई,
और उस पर भी फिर मैं 15% की छूट दे रहा हूँ, तो कीमत निकल कर आ रही है 612। तो काट लेते हैं, 25 × 75 और 25 × 4 100, 17 × 5 85, 20 × 5 100 और यहाँ कर लेते हैं x की जो कीमत होगी 612 गुणा 4 गुणा 20 और यहाँ कर लेते हैं 17 गुणा 3, 6 और 3 9, 3 से पक्का कटेगा तो काट लेते हैं, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, तो 204 दिया और 17 से काटते हैं, 17 एकम 17 तो 3 बचे और 4 17 दूनी 34 तो हम कर लेते हैं और 20 चौक 80, 80 गुणा 12 तो 12 अट्ठे 96 तो 960 रुपये हमारे पास कीमत आने वाली है। ऑप्शन होगा 1, दैट्स मीन ए। और आज का अंतिम प्रश्न आज की वीडियो का, एक विक्रेता अपने सामान का लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्यांकित करता है, उस पर वह कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या है? तो मैं कहता हूँ 120 रुपये आपने प्रिंट डाला और बेच कितने में दी चीज़? 108 में। रीज़न क्या है? 100 की चीज़ थी, 20 एक्स्ट्रा डाले, लेकिन बेच कितने में रहे हो? 108, क्योंकि 8% का फाइनल में आपको लाभ हो रहा है। तो अंतर देखो दोनों का, तो आपने 12 रुपये की छूट दी है, कितने पर दी है? 120 पर दी है। परसेंटेज निकालने के लिए 100, एक जीरो से जीरो ख़त्म, 12 से ये एक बार गया और 10, यानी कि हमारे पास 10% का आपने ऑफ दिया है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। साथ ही साथ सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपको पता है अब 25% से कोटा 50% कर दिया गया है डिफेंस में। अब अग्निवीर 50% है ना, 50% अग्निवीर ऐसे होंगे जो परमानेंट होने वाले हैं। तो बी कैरी ऑन और तैयारी करना ना छोड़ें और आपका ऑप्शन हो सकता है। तो इसी के साथ थैंक यू।